हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डॉक्टर जी मूवी को। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक उदय नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड चड्डी से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा होता है। वो उससे कह रहा होता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही लगे रहती है। वो उसके साथ मूवी देखने के लिए जाती है, उसके साथ कंबाइंड स्टडी करती है और उसके साथ कंधे पर सर रख कर लेटी भी रहती है। और वो कहता है कि बाकी सब कुछ हो गया है, शायद सेक्स भी हो गया होगा। यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है कि अगर मैं तेरे साथ ये सब कुछ करता हूँ तो इसका मतलब मैं तेरे साथ सेक्स करना चाहता हूँ क्या। तो ये बात सुनने के बाद उदय अपने फ्रेंड को डांट कर चुप करा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उदय होता है उसको एक भोपाल के कॉलेज में गाइनोलॉजिस्ट की सीट मिल गई होती है, लेकिन उसको ऑर्थोलॉजिस्ट में इंटरेस्ट होता है। इसलिए वो जाकर पता करता है कि उसको पास के कॉलेज में कोई ऑर्थोलॉजिस्ट की सीट मिल सकती है क्या। लेकिन उसको पता चलता है कि प्रियंका नाम की एक लड़की को आसपास के कॉलेज में ऑर्थोलॉजी की सीट मिली है। अब वो उससे जाकर बात करता है तो प्रियंका उससे पूछती है कि तुम गाइनोलॉजी में क्यों नहीं लेना चाहते हो। तो वो उससे कहता है कि जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं, मैं उसका इलाज कैसे करूँगा। प्रियंका को उसका ये आंसर पसंद नहीं आता और वो यहाँ से चले जाती है। इसके बाद हमें उदय के घर का सीन दिखाया जाता है। उदय की मम्मी उसको समझा रही होती है कि डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, अब वो स्त्री का हो या हड्डी का क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उदय की मम बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती है और वो उदय के साथ एज अ फ्रेंड की तरह बिहेव करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उदय होता है वो अपने कज़न ब्रदर अशोक के पास जाता है और जो अशोक होता है वो उसको अपना आइडियल मानता है। यहाँ पर अशोक उसको समझाते हुए कहता है कि तुम अभी गायनी में चले जाओ और नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी कर लेना, अगर तुम्हें ऑर्थो मिल जाएगा तो वहाँ से शिफ्ट कर लेना और अपनी सीट को रिजर्व करके रखो। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अशोक होता है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम काव्या होता है और जो कि एज में बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। क्योंकि उदय अशोक को अपना आइडियल मानता है इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और उस जगह पर चले जाता है। जब वो कॉलेज में जाता है तो क्लास में आने के बाद उसको यहाँ पर सारी लड़कियाँ ही मिलती हैं और एक भी लड़का नहीं होता है। उदय को ये बात थोड़ी ज़्यादा अजीब लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसकी क्लास की सीनियर्स होती हैं वो उसकी रैगिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पर एक फातिमा नाम की लड़की होती है जो कि उदय को लड़की की ड्रेस बनाकर ऐसा प्रिटेंड करने के लिए बोलती है जैसे कि उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसको पूरे इमोशन के साथ उस सीन को दिखाने के लिए बोलती है। उदय को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। इसके बाद वो अपने घर वापस आने के बाद अपने भाई अशोक को ये सारी बातें बताता है तो अशोक उससे कहता है कि ऐसी लड़कियों को सबक सिखाना चाहिए। यहाँ पर उदय को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो उसको कॉल लगाता है और उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है। इसके बाद से उन दोनों का रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें वापस से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उनकी एक सीनियर होती है जिसका नाम होता है नंदिनी और वो बहुत बड़ी डॉक्टर होती है। जो नंदिनी होती है वो उदय को सब कुछ सिखाने की कोशिश करती है और वो उससे कुछ क्वेश्चन भी पूछती है, लेकिन उदय को आंसर नहीं आते हैं। तब नंदिनी उससे पूछती है कि तुमने आखिर गायनी ली क्यों है। तो उदय उससे कहता है कि मुझे गायनी नहीं चाहिए थी, मुझे तो ऑर्थो में जाना है। लेकिन वो कहता है कि अब मुझे मिल गई है तो मैं यही करना चाहता हूँ। और उदय को अपने काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इस काम को कर रहा होता है। और इसके बाद हमें यहाँ पर उदय के फ्रेंड चड्डी के बारे में बताया जाता है जो कि काफी सालों से यहाँ पर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, लेकिन वो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उदय को जब भी फीमेल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए बोला जाता है तो उसको शर्म आ जाती है और उसको ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाता। इसके कुछ टाइम बाद ही उदय की फ्रेंडशिप फातिमा से हो जाती है और ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें उदय के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी मम्मी को पता चल जाता है कि उदय का उसकी गर्लफ्रेंड रिचा से ब्रेकअप हो गया है, तो वो उसको टिंडर ज्वाइन करने के लिए बोलती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें टिंडर पर बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन उदय उनसे कहता है कि आपको पता भी है कि टिंडर पर कैसे लोग होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उदय होता है वो हॉस्पिटल में नंदिनी के साथ एक ऑपरेशन कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो नंदिनी उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऑर्थो में इंटरेस्ट था तो तुम्हें उसमें ही जाना चाहिए था, तुम्हें गायनी में नहीं आना चाहिए था। और वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अपने काम को अब अच्छे से करो। और वो उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी वजह से अपने हॉस्पिटल का और बैच का नाम
नाम ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उदय की मम्मी होती है वो उदय से बोलती है कि मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर दे, और वो उसको बताती है कि वो ये फ़ोटो फेसबुक और टिंडर पर पोस्ट करने वाली है। तो उदय इस बात को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तो उसकी मम्मी उसको रिप्लाई देती है कि अगर मोहल्ले वाले को ये पता चलेगा तो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट देखता है तब वो क्या सोचेंगे। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कपल आता है एग्जामिनेशन कराने के लिए। जो उदय होता है वो उस कपल में से उसकी वाइफ का एग्जामिनेशन कर रहा होता है। तो जैसे ही वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो उसकी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। अब उस औरत का हस्बैंड यहाँ पर आता है और वो उदय को मारने लग जाता है। तभी नंदिनी यहाँ पर आती है और वो उन लोगों को शांत कराती है और उससे कहती है कि जब बच्चा नीचे से पैदा होता है तो चेक भी तो वहीं पर करेंगे। इसके बाद वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, सरकारी में आई ही क्यों। इसके बाद वो उदय को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाती है और वो उदय पर भी गुस्सा करते हुए कहती है कि आपको पता होना चाहिए कभी भी आप किसी लेडी का इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ पर किसी लेडी स्टाफ का होना ज़रूरी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फातिमा होती है वो उदय की हेल्प कर रही होती है और वो उससे कहती है कि कभी भी तुम किसी लेडी का चेकअप करते हो तो पहले उससे बात किया करो और उसको कंफर्टेबल फील कराया करो, जिससे कि वो तुम्हारे साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए और तुम्हें आसानी से चेकअप करने दे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर फातिमा उससे ये भी कहती है कि अगर तुमने बचपन में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने के साथ साथ लड़कियों के साथ बैडमिंटन भी खोला होता तो आज तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये दोनों एक पार्टी में आपस में किस भी करते हैं। इसके बाद से ही जो उदय होता है उसके मन में फातिमा के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ जाती हैं और उसके मन में वापस से प्यार जागने लग जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जो फातिमा होती है वो उसको समझाने की कोशिश करती है और वो उससे कहती है कि मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो गई है, जो इसका नाम की आरिफ होता है। और वो कहती है कि मैं आरिफ को बहुत अच्छा मानती हूँ और उसी को अपनी लाइफ में चाहती हूँ। और वो उससे कहती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है और हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड ही बन सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आरिफ उदय से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि फातिमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है और आप लोगों के किसके बारे में भी बता दिया है। और वो उससे ये भी कहता है कि अगर आपके मन में फातिमा के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स हैं तो मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन जो उदय होता है वो उससे उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और उससे कहता है कि फातिमा और मैं बस फ्रेंड्स हैं और यहाँ से चले जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उदय के पास सुनीता का कॉल आता है और वो उससे बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही इमरजेंसी वाला केस आया है। अब जो उदय होता है वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल जाता है और एक लेडी को बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा होता है। वो उसको लेबर रूम में ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चल नहीं पाती और उसका वहीं पर डिलीवरी जैसा हो जाता है। अब उदय को कॉरिडोर में ही उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है और यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि लड़का होता है। जब उदय उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाता है तो उसको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उदय के सारे सीनियर्स मिलकर इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि उदय ने आज अपनी पहली डिलीवरी सक्सेसफुल की है। और यहाँ पर तभी नंदिनी मैम आती हैं और वो इन सभी लोगों को डांटती है और उदय को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलती है। जब उदय नंदिनी मैम के पास आता है तो वो उसको डांटती हैं और उससे कहती हैं कि हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिसको कि आप बार बार तोड़ रहे हैं। और वो कहती है कि जो पहले कपल आया था उन्होंने आपके ऊपर एक केस लगाया है और वो उससे ये भी कहती है कि शायद अब आपको रस्टिकेट किया जा सकता है और उसके खिलाफ एक मीटिंग बुलाई गई होती है। इसके बाद जो उदय होता है वो उस लेडी से मिलने के लिए जाता है जिसकी कि उसने डिलीवरी की होती है। वो लेडी उसको धन्यवाद बोलती है और उसके बच्चे का नाम भी उसने उदय ही रखा होता है। यहाँ पर वो उससे हाथ जोड़कर कहती है कि हम अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखते हैं और आप ही हमारे लिए भी भगवान हैं। वो उससे कहती है कि पहले मेरे 2 बच्चे हुए थे लेकिन दोनों की डेथ हो गई थी और आपकी वजह से ये वाला बच्चा मेरा बच गया। अब जो उदय होता है जैसे उसके मन में एक बदलाव सा आ जाता है और उसको अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी खुशी महसूस हो रही होती है। इसके बाद हमें इंक्वायरी को दिखाया जाता है जिसमें डीन बैठा होता है और बाकी सारा स्टाफ भी बैठा होता है। लेकिन सारे सीनियर्स जो होते हैं वो उदय की साइड लेते हैं और उदय के ऊपर से ये केस हट जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उदय के पास एक और कपल आता है। इस कपल में जो हस्बैंड होता है वो कह रहा होता है कि उसने 162 बार ट्राई कर लिया है लेकिन उसकी वाइफ अभी तक
प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो वो उससे सोल्यूशन मांग रहे होते हैं कि वो अपनी वाइफ को कैसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उदय होता है वो उससे कहता है कि आप ट्राई करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पर जो उसकी वाइफ होती है वो एक कागज़ फेंक के जाती है और उदय को उसको पढ़ने के लिए बोलती है। जब उदय उस कागज़ को उठाकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ये गलत जगह घुस जाते हैं, इनको सही जगह पता ही नहीं है। तो जो उदय होता है वो वापस से उसके हस्बैंड को बुलाता है और उससे कहता है कि आप गलत जगह चले जाते हैं, 2 दरवाजे होते हैं, अपनी वाइफ से पूछिए कि किस दरवाजे के अंदर जाना है और वो आपको सही से बता देंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उदय होता है वो फातिमा को थैंक यू बोलने के लिए उसको एक डेट पर लेकर जाता है। यहाँ पर फातिमा उसके लिए एक बुक लेकर आई होती है जो कि ऑर्थोलॉजी से रिलेटेड होती है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम भी यहाँ पर आई होती है और उसकी मॉम से उसको पता चलता है कि जो उदय है वो उसको अभी भी लाइक करता है। फातिमा ये बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ से चले जाती है उदय को थोड़ा उल्टा सुनाकर। अब जो उदय होता है वो भी अपने काम पर फोकस करने लग जाता है क्योंकि उसको गायनी में इंटरेस्ट आने लग गया था। अब हमें दिखाया जाता है जो उसका कज़न होता है अशोक, वो उदय को मिलने के लिए बुलाता है और वो उसको बताता है कि जो काव्या है वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम उसका अबॉर्शन करवा दो क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक फैमिली मैन हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। अब जो उदय होता है वो काव्या को लेकर हॉस्पिटल में आता है और वो फातिमा से कहता है कि तुम इसका अबॉर्शन कर दो, लेकिन फातिमा को यहाँ पर पता चलता है कि जो काव्या है वो माइनर है और वो उससे कहती है कि अगर हमने इसका अबॉर्शन किया तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और इसकी डेथ भी हो सकती है। वो उससे कहती है कि ये एक क्रिटिकल केस है और तुम्हें नंदिनी मैम से बात करनी चाहिए। जब उदय नंदिनी मैम से बात करता है तो वो अबॉर्शन करने से मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि इसको बच्चा पैदा करना देना चाहिए, नहीं तो इसकी डेथ भी हो सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अशोक होता है वो उदय से कहता है कि तुम काव्या को लेकर अपने घर पर चले जाओ। काव्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अशोक के ऊपर ट्रस्ट करके उसने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है और वो उसको ऐसा फील कराता है कि जैसे वो कोई फुटबॉल है। अब जब उदय उसकी बात सुनता है तो उसको उसके लिए बुरा फील होता है और वो उसको अच्छा फील कराने के लिए उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और जो उसका ड्रीम कॉलेज होता है वो उसको वहीं पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है अशोक की कॉल उदय के पास आती है और वो उससे कहता है कि काव्या को लेकर मेरे पास आ जाओ। जब वो काव्या को लेकर घर वापस आता है उसका सामान लेने के लिए तो वो यहाँ पर देखता है कि उसकी जो मम्मी है वो किसी और आदमी के साथ पार्टी कर रही है। उदय को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा सुना देता है और इन दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड भी होता है जो कि आज घर छोड़कर जाने वाला होता है और उदय उसको भी बिना कुछ बोले ही यहाँ से चले जाता है। अब वो काव्या को अपने साथ लेके जाता है और उसको अशोक के पास छोड़ देता है और वो काव्या से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल करना। जब उदय घर वापस जा रहा होता है तो उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है और जो कुछ भी उसने ख़राब किया होता है वो सबको ठीक कर देता है। जब वो घर वापस आता है तो वो अपनी मॉम से भी सॉरी बोलता है और यहाँ पर आने के बाद उसके पास काव्या का कॉल आता है जो कि दर्द से चिल्ला रही होती है और वो उससे अपने पास आने के लिए बोलती है। वो उसको एड्रेस बता देती है। अब जो यहाँ पर उदय होता है वो जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि उसकी मम्मी कहती है कि हमें भी साथ लेकर चलो। अब ये दोनों उसके पास पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ पर काव्या बहुत ज़्यादा परेशान होती है और काव्या इन लोगों को बताती है कि डॉक्टर ने उसके मेन पार्ट में कोई इंजेक्शन दिया है और उसको ब्लीडिंग होना भी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी होती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके काव्या को यहाँ से लेकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और उसकी जो मॉम होती है उदय की, वो काव्या की मॉम को कॉल करती है और उसको जल्द से जल्द आने के लिए बोलती है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जब उदय काव्या को लेकर हॉस्पिटल में जाता है तो कोई और ऑपरेशन चल रहा होता है, लेकिन नंदिनी मैम से रिक्वेस्ट करके वो काव्या का ऑपरेशन करने के लिए बोलता है और नंदिनी मैम उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। काव्या बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होती है और उसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब हाँ, यहाँ पर काव्या की मॉम भी आ जाती है। यहाँ पर आकाश भी आ जाता है जो कि उदय को मार रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तूने मेरी इज्जत खराब कर दी। तभी काव्या की मॉम आकाश के पास आती है और वो उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है। वो कहती है कि मैंने गाँव से तुझे गार्जियन समझ के उसको तेरे पास भेजा और तुझे
थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी क्योंकि वो एज में तुझसे बहुत ज्यादा छोटी थी। और यहाँ पर वो उसके ऊपर रेप का केस लगाने वाले होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नंदिनी मैम होती है वो उदय को बहुत ज्यादा डांटती हैं और वो कहती हैं कि अब तुम्हारे ऊपर भी इंक्वायरी बैठाई जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब डीन जो होता है वो इन लोगों से बात कर रहा होता है तो वो उसको रस्टिकेट करने की जिम्मेदारी नंदिनी मैम के ऊपर छोड़ देता है और वो उससे पूछता है कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। नंदिनी मैम ने वो सीन देखा होता है जब यहाँ पर काव्या की मॉम उससे मिली होती है और वो दोनों उदय को थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो उनके माइंड में वो सब चल रहा होता है और वो उदय को एक और चांस देने की बात करती हैं और उसको अपने ही डिपार्टमेंट में रखने के लिए बोलती हैं। अब जो उदय होता है वो सब कुछ खत्म होने के बाद फातिमा की शादी में जाने के लिए निकलता है और वो यहाँ पर पहुंच जाता है। अब वो फातिमा से अकेले में बात करता है। वो उससे कहता है कि पहले मुझे लेडीज़ की बात सच में सुनाई नहीं देती थी और मुझे लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं। और वो उससे कहता है लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वो उससे अपना फ्रेंड बनने के लिए बोल रहा होता है। जो चड्डी होता है वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, इसलिए वो फातिमा से कहता है क्या तुम मेरे लिए मेरी दूसरी चड्डी बनोगी। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के एंड में आखिरकार उदय को रियलाइज हो ही जाता है कि फ्रेंडशिप बहुत बेटर होती है और हर चीज को समझना चाहिए क्योंकि बिना समझे कुछ भी सही नहीं होता। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अगर एक अच्छा फ्रेंड आपके साथ हो तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगती और आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकते हैं। तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।